नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत एक मुश्त गुजारा भत्ता मंजूर कर लिया गया है और तो क्या 125 सीआरपीसी में पत्नी मेंटेनेंस का दावा कर सकती है, और अगर करती है तो न्यायालय इस मामले को एंटरटेन करेगा या नहीं। इस वीडियो में पूरी जानकारी इसी टॉपिक पर दूंगी। अगर आप इस टॉपिक पर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि पति पत्नी के मामले में समस्याएं बहुत आम होती जा रही हैं। एक बार पत्नी सक्षम होते हुए भी पति से गुजारा भत्ता की मांग करती है, चाहे वो एक मुश्त गुजारा भत्ते की मांग हो या मंथली मेंटेनेंस की मांग हो। जबकि पत्नी पढ़ी लिखी है, सक्षम है, उसके बावजूद भी वो पति पर डिपेंड रहना चाहती है या जॉब करते हुए भी छुपाती है अपनी सच्चाई, झूठी एफिडेविट दे के न्यायालय में और गुजारे भत्ते की मांग करके मेंटेनेंस लेती है। इस तरह के मामले अक्सर न्यायालय में आते रहते हैं और आप लोगों में से बहुत लोग इस टॉपिक पर सवाल भी पूछते हैं, अपनी परेशानी साझा करते हैं कि उनके साथ इस तरह की समस्याएं हुई हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, अपना बचाव कैसे करें। उनकी पत्नी कमाती है और वेल एजुकेटेड है, वो अच्छा अर्न करती है या कर सकती है, तो क्या गुजारा भत्ता उन्हें देना चाहिए। वैसे तो गुजारा भत्ता उन्हीं पत्नियों के लिए है जो सक्षम नहीं हैं अपना भरण पोषण करने में, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, उन्होंने जॉब नहीं की या वो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती हैं। सीधा सा संबंध जो है गुजारे भत्ते का यही है कि उन महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता देना ज़रूरी बन जाता है कि और बनाया भी गया है उन्हीं महिलाओं के लिए जो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। लेकिन अब मामला इसके अपोजिट होता जा रहा है। न्यायालय में प्रतिदिन ऐसी महिलाएं, चाहे वो पति को परेशान करने के लिए या किसी भी वजह से वो इस तरह के केसेस करती हैं और खुद नौकरी करते हुए भी और नहीं भी करते हुए गुजारा भत्ता लेती हैं। इस टॉपिक पर मैंने और भी कई वीडियोस बना रखी है, तो अगर आपने अब तक मेरी उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो अलग अलग टॉपिक्स पर एक वीडियो जो बनाई है। जिस टॉपिक पर भी जानकारी चाहिए आप मेरे चैनल पर विजिट करके फैमिली लॉ की प्लेलिस्ट से जो भी वीडियो हैं फैमिली लॉ पर बनी हुई, पति पत्नी से संबंधित विवाद और लड़ाई झगड़े से संबंधित, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं आज कि इस वीडियो का जो टॉपिक है उस पर कि अगर पत्नी ने एक मुश्त गुजारा भत्ता ले लिया है तो वो सीआरपीसी 125 से भरण पोषण लेने की हकदार नहीं रह जाती है। इस मामले पर हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिस जजमेंट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। फिलहाल हाई कोर्ट का ये फैसला अगर ऐसे ही एक मामले में हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ साझा करूंगी। पत्नी ने एक मुश्त गुजारा भत्ता ले लिया था पति से सेक्शन 25 की एप्लीकेशन लगाकर, जिसके बाद पत्नी द्वारा फिर से गुजारे भत्ते की मांग के लिए सीआरपीसी 125 का सहारा लिया गया था, जिसे न्यायालय ने एंटरटेन ही नहीं किया। ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि अगर पत्नी पहले से ही एक मुश्त गुजारा भत्ता ले चुकी है तो वो 125 सीआरपीसी में गुजारे भत्ते की मांग करने की हकदार नहीं है। अगर आप लोगों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हुई है तो आप इस जजमेंट का फ़ायदा उठाकर अपना बचाव कर सकते हैं। बार बार मैं अपनी हर वीडियोज़ में यही बताती हूँ कि पति और पत्नी दोनों के लिए कानून में समान अधिकार दिए गए हैं और आप दोनों जिस तरह पत्नियाँ अपने हक अधिकार का उपयोग करके पतियों को परेशान कर रही हैं, प्रताड़ित कर रही हैं, उसी तरह से पति भी इस्तेमाल करके अपने हक और अधिकारों का इन परेशानियों से बच सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी यह है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए पर्याप्त। अगर नॉलेज नहीं भी है
तो आप किसी अच्छे वकील की मदद लेकर अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चुप बैठेंगे और जो भी समस्याएं हैं उसको इग्नोर करेंगे, उनका मुकाबला नहीं करेंगे, उनका डटकर मुकाबला नहीं करेंगे, उनसे बचाव के रास्ते नहीं ढूंढेंगे, तब आप फंस ही जाएंगे उसमें। फिर न्यायालय की गलती या कानून की गलती या किसी और का दोष देकर आप ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से आप लोग परेशान होते हैं। आप लोगों के हक अधिकार आए दिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ने में आते हैं, सुनने में आते हैं, जहाँ पे महिलाओं के खिलाफ भी FIR होती है, उन्हें भी सज़ा होती है, उन्हें भी जुर्माना होता है, फेक एफिडेविट देने पर भी उनके खिलाफ FIR होती है। तो इस तरह के जजमेंट पर अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो मैंने भी बना रखी है और भी चैनल्स से आप लोग देख सकते हैं। फिर ये बात कहने के लिए कहाँ रह जाती है कि सिर्फ महिलाओं के हक में कानून बने हैं। अगर महिलाओं के ऊपर भी शिकायत हो रही है, महिलाओं के केस भी खारिज किए जा रहे हैं, महिलाओं को भी सज़ा हो रही है, महिलाओं को भी जुर्माना हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वही पति प्रताड़ित हो रहे हैं या अपने हक या अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जो चुप और शांत बैठे हैं या अपने बचाव में कोई कदम नहीं उठाते हैं। तो अगर आप कहीं भी किसी भी तरह से प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, तो आपको ज़रूरत है अपने खिलाफ हो रहे प्रताड़ना की या नाइंसाफ़ी की आवाज़ उठाने के लिए आप सक्षम हों, लड़ें। और अगर आप लड़ते हैं और आप सही हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो यकीन मानिए जीत आपकी ही होती है। ये अलग बात है कि थोड़ा आपको सफ़र करना पड़ता है, थोड़े एफर्ट लगाने पड़ते हैं, थोड़ा समय भी लगाना पड़ता है, कुछ पैसे भी खर्च करने होते हैं। लेकिन अगर आपको इंसाफ के लिए लड़ना है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है, तो आपको ये बेड़ा उठाना ही पड़ेगा, तभी आप अपने लिए इंसाफ पाने की सोच सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस वीडियो से संबंधित या किसी अन्य टॉपिक पर आप और जानकारी चाहते हैं तो कृपया मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट या मैसेज करके बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।